बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये धनतेरस आपके जीवन में खूब धन लेकर के आए, क्योंकि हम तो यही कामना कर सकते हैं आपके लिए, सबके लिए। और ये जो बीमारी का प्रकोप चल रहा है ये भी कम हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े व्यवसायों को ठेस पहुंची है, नुकसान हुआ है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ है, अर्थतंत्र बिगड़ गया। तो क्यों ना माँ लक्ष्मी से, धन्वंतरी जी से ये पूजन किया जाए, और पूजन भी एक अच्छे मुहूर्त में किया जाए। तो इस धनतेरस से लेकर के अगले वर्ष की जो धनतेरस रहेगी, खूब धन के खजाने आपके भरें, आपका जो लॉस हुआ है ये पूरा हो, आपके काम चलने लगें, और इस दिवाली पे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हम पर, आप पर, सब पर बनी रहे। विषय आता है कि आखिर किस मुहूर्त में कार्य की शुरुआत करी जाए। हमारे सनातन पद्धति में मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे हिंदू कैलेंडर में हम किसी भी काम को करते हैं तो उस पल को ज़रूर देखते हैं, उस वार को ज़रूर देखते हैं कि आखिर वो दिन कैसा है, शुभ है या अशुभ है। और ये स्वाभाविक अपने आप ही मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं कि चलो पंडित जी से दिखवा लें कि गाड़ी कब खरीदनी चाहिए, कब खरीदारी करनी चाहिए धनतेरस पर। बहुत सारे लोग बहुत गलतियां करते हैं, मैंने नोटिस किया है। वो चाहते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी आएं, और पैसा भी खर्च करते हैं, खरीदारी भी अच्छी करते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो पाती, क्योंकि वो जिस तरीके से चाहती हैं, जिस तरीके से उनको अपने घर में प्रवेश कराना है, हम उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि गलत टाइम पर बुलाते हैं। अब गलत टाइम पर आप देवी देवताओं को बुलाओ, पितरों को बुलाओ, नवग्रहों का पूजन करो, माँ लक्ष्मी का पूजन करो, गणेश गौरी का पूजन करो, और उनका मन नहीं है उस समय आने का इस लोक पर, तो वो तो नहीं आएंगे। अब वो उस समय मान लीजिए निद्रा मुद्रा में हैं और आप उन्हें बुला रहे हो, तो क्यों आएंगे वो। तो इसीलिए कोई भी काम करने के लिए एक विशेष मुहूर्त देखा जाता है। और धनतेरस में मैं आज आपको यही बताऊंगा कि कौन सा वो समय सबसे अच्छा रहेगा, जिस समय आपको अक्षय पात्र जो है वो खरीदना चाहिए, और आपका जो पात्र है हमेशा भरा रहे, आपके पास धन धान्य की कमी ना हो। मित्रों, 13 तारीख को धनतेरस है, और ये धनतेरस तृतीया तिथि, इसलिए इसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, तृतीया तिथि में मनाया जाता है। और उस दिन यह तिथि 13 तारीख को शाम को 5:59 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। अब जैसे ही चतुर्थी लगेगी तब तो कुछ नहीं काम किया जा सकता, क्योंकि वो तो तिथि ही निकल गई जिस तिथि में इस त्यौहार को मनाया जाता है धनतेरस के। तो इसलिए जो भी कार्य हमें करना है हम सबको, वो शाम को 5:59 से पहले पहले करना है, जो भी खरीदारी करनी है। मित्रों, अब किस टाइम पर करें शाम 6 बजे से पहले, ये विषय आता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो 5:59 से भद्राएँ शुरू हो जाएंगी, और फिर पूरे टाइम भद्रें चलती रहेंगी आधी रात तक, या ये कहें कि अगले दिन 14 तारीख की सुबह 4 बजे तक फिर भद्राएँ रहेंगी, और तृतीया तिथि की समाप्ति से ही शुरू होंगी 6 बजे से। तो उस टाइम तो वैसे भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। वैसे ये नहीं है कि हर भद्रा में कोई काम नहीं किया जा सकता, पर कुछ भद्राएँ ऐसी होती हैं जिनमें नहीं करते हैं। जैसे सर्पनी भद्राएँ होंगी, इनमें भी कोई ज़्यादा अच्छा जो कार्य होता है वो नहीं करना चाहिए। अब विषय आता है कि ये सुबह मॉर्निंग में उठने से लेकर के और शाम 6 बजे से पहले 2 सबसे अच्छे टाइम निकल के आते हैं मुहूर्त के, जिसमें
आप ये पूजन कर सकते हो, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हो, कोई आभूषण लेकर आ सकते हो घर में, कोई चांदी का पात्र लेकर के आ सकते हैं वो आप, या कोई बर्तन लेकर के आ सकते हो। अब ये आपकी सक्षम और इच्छा के अनुसार है, आपके सामर्थ्य के अनुसार है। जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं वो बिल्कुल सोने चांदी की यहाँ पर शॉपिंग करेंगे। कुछ लोग उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो वो बर्तन भांडे खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार का आपको कोई ग्लास, कोई लोटा, कुछ ऐसा आप खरीद सकते हैं। अब टाइम बता देता हूँ आपको। देखिए, कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं चौगड़िया मुहूर्त, राहु काल, एक होरा मुहूर्त होता है। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। चौगड़ियाँ जो होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे रोग की चौगड़िया, उदेग की चौगड़िया, शुभ की चौगड़िया, काल की चौगड़िया, अमृत की चौगड़िया, चर की चौगड़िया। इनमें जो सबसे अच्छी होती हैं चौगड़िया वो अमृत, यानी कि उस समय पर अमृत की वर्षा होती है पृथ्वीलोक के ऊपर। ऐसे ही शुभ की, जिसमें कोई भी काम किया जा सकता है। इसी प्रकार से चर की चौगड़ियाँ होती हैं, उसमें भी कोई काम अच्छा किया जा सकता है। ऐसे ही एक लाभ की चौगड़ियाँ होती हैं। तो ये 4 चौगड़ियाँ सबसे अच्छी होती हैं। इसके अलावा काल की, उदेग की और रोग की, ये तीनों अच्छी नहीं होती। तो मैंने ये देखा सबसे पहले कि इन 4 चौगड़ियाओं में उस दिन किस चौगड़िया का किस समय प्रभाव रहेगा, और एक कॉमन टाइम मैंने निकालने की कोशिश करी। और इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है राहु काल। तो राहु काल मॉर्निंग में 10:44 से लेकर 13 तारीख को दोपहर में 12:05 तक रहेगा। अब ये टाइम तो हम छोड़ देंगे, इसमें तो करेंगे नहीं जब राहु काल है तो इसको तो आप साइड निकाल दीजिए। अब विषय आता है कि अच्छी चौगड़िया कब मिल रही है। तो देखिए, शुभ की चौगड़िया है वो है 12:05 से शुरू होगी दोपहर में, और 1:26 तक ये चौगड़िया चलेगी। शुभ की, अत्यंत शुभ है। इस टाइम पीरियड में आप शॉपिंग कर लें। मैं तो उन तमाम दुकानदारों से भी कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो उस दिन शॉप जल्दी खोलें, और आप भी लगा दें वहाँ पर एक पर्चा अपनी शॉप के बाहर की धनतेरस की खरीदारी का श्रेष्ठ मुहूर्त, ताकि लोग समझ पाएँ, उसी टाइम पीरियड में खरीद लें जो खरीदना चाहते हैं। तो ये शुभ की चौगड़िया 12:05 से और 1:26। एक तो ये सबसे अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में 12 से 1 में गुरु की होरा रहेगी। गुरु की होरा बहुत श्रेष्ठ होती है, और इसी टाइम पीरियड में शुभ की चौगड़िया भी है। तो एक तो ये टाइम आता है आपके लिए श्रेष्ठ, जो मैंने बताया 12:05 से शुरू होगा और 1:26 तक, और इसमें राहु काल भी नहीं है। राहु काल इससे पहले ही ओवर हो जाएगा, 12:05 तक रहेगा। दूसरा एक और मुहूर्त आता है, और वो जो मुहूर्त है वो शाम का है। कुछ लोग सुबह नहीं शॉपिंग कर पाएंगे, ऑफिस में होंगे, तो अपने परिवार के सदस्यों को बोलें तो शाम को 4:07 से लेकर के और 5:28 तक चर की चौगड़ियाँ रहेंगी। ये भी बहुत अच्छी होती हैं, इनमें भी कोई काम किया जा सकता है। तो इसलिए आप इस टाइम पीरियड में कुछ खरीदारी करें। अब 5 से और 6 के बीच में चंद्रमा की भी हो रहा है, और राहु काल तो सुबह निकल ही गया। तो आपके पास कॉमनली 2 मुहूर्त सबसे अच्छे निकल के आए। एक 12:05 से लेके 1:26 तक दोपहर में, और दूसरा शाम को 4:07 से लेकर के और 5:30 बजे तक शाम को। इस टाइम पीरियड में दोस्तों आप करिए शॉपिंग, खरीदारी। देखिए फिर कैसे आपके घर में धनवंतरी प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी जी का वास होता है, और कहीं ना कहीं आपको पैसे का आगमन होगा। क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस को मनाते हैं, और यदि आपने त्योहार की शुरुआत अच्छे मुहूर्त में कर दी तो फिर दिवाली भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। और उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें दिवाली पर्व की बात करूँगा, मुहूर्त की। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धनतेरस की, दिवाली की, भैया दूज की, गोवर्धन मुहूर्त की, विश्वकर्मा डे की। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।